जादू है? तुमने सही महसूस किया, यह घर सचमुच जादुई है। ये कहानी उस समय की है जब जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था टुनटुनी। उसका रंग हल्का पीला था और उसकी आवाज बहुत मीठी थी। टुनटुनी एक गरीब चिड़िया थी जिसके पास जीवन की मूल बातें भी पूरी नहीं थी। वो जंगल के पेड़ों से तिनके और छोटे छोटे बीज इकट्ठा करती और उनसे अपना पेट भरती थी। उसके पास कोई नहीं था सिवाय एक छोटी सी दोस्त के। वो थी एक प्यारी सी छोटी सी बकरी जो हमेशा उसकी सहायता करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन टुनटुनी सुबह सुबह अपनी भोजन की खोज पे निकली थी। वो इधर उधर उड़ी, पेड़ों के बीच से गुजरती हुई बांस और ताड़ के वृक्षों की छांव में आराम करने के लिए थोड़ी देर रुक गई। उस दिन का सूरज थोड़ा तेज था और जंगल में काफी गर्मी थी। टुनटुनी पंख फैलाकर थोड़ी देर ठंडी हवा में आराम करना चाहती थी। तभी उसकी नजर एक अद्भुत दृश्य पर पड़ी। टुनटुनी ने चौंकते हुए सोचा, क्या ये सच है? यह कोई सपना? उसने देखा कि दूर के जंगल में एक विशाल केले का घर खड़ा था। उसके दरवाजे, दीवारें, खिड़कियां और छत पूरी तरह से केले से बनी हुई थी। वो नजारा टुनटुनी के लिए किसी सपने जैसा था। वो आंखों में चमक लेकर उस दिशा में उड़ गई। टुनटुनी ने जैसे उस घर के पास उड़कर कदम रखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुशी से कहा, ये घर तो केले का घर है। वो धीरे धीरे घर के दरवाजे की ओर बढ़ी और देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। उसने संकोच करते हुए अंदर कदम रखा और भीतर का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। पूरे घर के अंदर केले के पेड़ उग रहे थे और इन पेड़ों पर तरह तरह के रंग बिरंगे फल लटक रहे थे। कमरे की दीवारें केले के तनों से बनी हुई थी और घर में हर जगह मीठी ताजगी से भरी हल्की महक फैल रही थी। टुनटुनी चिड़िया ने हिम्मत जुटाकर एक केला तोड़ लिया। ये क्या है? इतना मीठा? ये क्या जादू है? तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुमने सही महसूस किया, यह घर सचमुच जादुई है। टुनटुनी हड़बड़ाते हुए पीछे मुड़ी। एक बड़ी सी सोने की चिड़िया सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी और वो बहुत ही गर्वीली लग रही थी। टुनटुनी ने डरते डरते पूछा, तो तुम कौन हो? सोने की चिड़िया मुस्कुराई और बोली, मैं इस घर की रक्षक हूँ। मेरा नाम सिमरन है और यह घर मेरे जादू से बना है। तुम्हें यह घर तभी मिलेगा जब तुम्हारा दिल सच्चा हो और तुम दूसरों की मदद करना चाहो। टुनटुनी की आंखों में सवाल था, पर मुझे सब क्यों मिला है? सिमरन ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी सच्ची मदद की भावना ही तुम्हें यहाँ तक लाई है और यह घर अब तुम्हारा है। क्या ये सच है? मैं तो सिर्फ एक गरीब चिड़िया हूँ। मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। सिमरन ने गहरी सांस ली और बोली, तुम्हारा दिल सच्चा है, यही सबसे जरूरी है। यहाँ कोई भी अपनी जरूरत पूरी कर सकता है, लेकिन जो दूसरों के बारे में सोचता है वह इसे असली रूप में समझ पाता है। टुनटुनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने उछलते हुए पूछा, तो क्या मैं यहाँ सबको मदद दे सकती हूँ? बिल्कुल, इस घर में जो भी आएगा उसे वह चीज मिलेगी जो उसकी जरूरत है। लेकिन याद रखना, ये केवल तब ही होगा जब तुम अपने दिल से सही निर्णय लोगी। ये सुनकर टुनटुनी का दिल भर आया। वो ये सोचने लगी कि अब उसके पास एक ऐसी चीज है जिसे वो दूसरों के भले के लिए उपयोग कर सकती है। उसके पास ये जादुई केले का घर था और अब वो जानती थी कि इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। टुनटुनी ने उस दिन से जंगल के सभी जानवरों और पक्षियों को बुलाया। उसने अपने घर में मौजूद केले और फल सभी पक्षियों को बांटना शुरू किए। सबसे पहले उसने छोटे छोटे पक्षियों को बुलाया जो हमेशा भूखे रहते थे। आओ दोस्तों, यहाँ पर आओ। यहाँ बहुत सारे केले हैं। अब तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। पहले तो सभी जानवर और पक्षी हैरान थे, लेकिन जैसे ही वो केले के स्वाद को चखने लगे, उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। बकरी, जो हमेशा टुनटुनी की छोटी सी दोस्त थी, वो भी खुश हो गई। उसने कहा, टुनटुनी, तुमने कितना अच्छा किया। ये तो एक सपना सा लग रहा है। ये बात सुनकर टुनटुनी मुस्कुराई। सच्चाई तो ये है कि मैं खुद भी इस पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ, पर अब हमें ये समझना होगा कि हमें इस घर का सही तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। अब मैं और भी ज्यादा जानवरों पक्षियों की मदद करूँगी और ये केले
का घर सच में हम सबका घर बन जाएगा। सिमरन जो उस समय पास में ही खड़ी थी, ये बात सुनकर वो टुनटुनी से बोली, तुमने बहुत अच्छा किया टुनटुनी। अब तुम जानती हो कि किसी को खुश देखना सबसे बड़ी खुशी होती है। यही असली ताकत है जो तुम्हारे पास है। अब जंगल में खुशियाँ फैली हुई थी। सभी जानवर और पक्षी टुनटुनी के घर में आकर खाने पीने का आनंद लेते थे। वो घर केवल केला घर नहीं था, बल्कि प्रेम, दया और मदद का प्रतीक बन गया था। समय बीतता गया और टुनटुनी ने धीरे धीरे सभी जंगल वासियों को एक परिवार की तरह जोड़ लिया। हर कोई आपस में अच्छे से मिलता, एक दूसरे की सहायता करता और हर समस्या का हल मिलकर निकालते। सिमरन चिड़िया ने टुनटुनी से कहा, तुमने अपना काम बखूबी किया है। अब यह केले का घर तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का है। ये जगह हमेशा तुम्हारी मदद करेगी क्योंकि तुमने दूसरों की मदद की है। टुनटुनी चिड़िया ने आभार के साथ सिमरन की ओर देखा और कहा, मैंने सिर्फ वही किया है जो मुझे सही लगा। मुझे ये नहीं पता था कि ये सब इतना बदल देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई तो ये है कि तुमने सिर्फ अपने दिल की सुनी और जो किया वही सबसे सही था और यही असली जादू है। अब टुनटुनी चिड़िया उसके दोस्तों का जीवन हमेशा खुशहाल रहा। जादुई केला घर जंगल में सबसे प्रिय स्थान बन गया और हर कोई जानता था कि ये घर केवल टुनटुनी चिड़िया की दया और मदद की भावना का प्रतीक है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं और अपने दिल से मदद करते हैं। टुनटुनी चिड़िया ने साबित कर दिया कि असली जादू हमारी दया और मदद की भावना में छिपा होता है। मैं एक जादुई गाय हूँ। मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता है। तुम दोनों गरीब हो, लेकिन तुम्हारे दिल बहुत अच्छे हैं। तुम हमेशा दूसरों की मदद करने की सोचते हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हारे दुखों को दूर करना चाहती हूँ। लेकिन हम तुमसे मदद क्यों ले? हम तो इतने गरीब हैं, हमें किसी से मदद की उम्मीद नहीं है। हम जैसे हैं हमें वैसे जीने दो, हमें झूठी उम्मीदें मत दिखाओ। मैं जानती हूँ आप कुछ नहीं कर सकती, हमारे हालात कभी ठीक नहीं हो सकते, इसलिए हम जैसे जी रहे हैं हमें जीने दो। एक छोटे से जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वो दोनों बहुत गरीब थे और दिन रात मेहनत करते थे ताकि अपना पेट पाल सके। टुनटुनी चिड़िया एक छोटी सी चिड़िया थी, लेकिन उसमें बहुत बड़ी हिम्मत और दयालुता थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन वो बहुत गरीब थे, उनके हालात अच्छे नहीं थे। फिर भी वो अपनी जिंदगी में कभी शिकायत नहीं करते थे और जो मिलता उसी में खुश रहते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया ने अपने पति टुन्नू चिड़ा से उदास होते हुए कहा, सुनो टुन्नू जी, क्या तुमने देखा हमारा घोंसला फिर से टूट गया है। अब हम दोनों कहाँ रहेंगे? ये सुनकर टुन्नू चिड़ा परेशान होकर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, हाँ टुनटुनी चिड़िया, मैं जानता हूँ हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है, लेकिन हम क्या करें? हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ। टुनटुनी चिड़िया का दिल बहुत बड़ा था। वो जानती थी कि उनका जीवन कठिन है, लेकिन वो कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ती थी। वो हमेशा यही सोचती थी कि एक दिन कुछ अच्छा होगा, एक दिन वो किसी से मदद लेगी और फिर अपने घोंसले की हालत को सुधार सकेगी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा जंगल में लकड़ियाँ काटने गए थे। जंगल में एक जादुई गाय मिली जो सफेद रंग की थी और उसके शरीर से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा ने गाय को देखा और वो दोनों हैरान हो गए। टुन्नू चिड़ा हैरान होकर बोला, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? टुन्नू चिड़ा की बात सुनकर गाय मुस्कुराई और बोली, मैं एक जादुई गाय हूँ। मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता है। तुम दोनों गरीब हो, लेकिन तुम्हारे दिल बहुत अच्छे हैं। तुम हमेशा दूसरों की मदद करने की सोचते हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हारे दुखों को दूर करना चाहती हूँ। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया ने एक नजर जादुई गाय की तरफ देखा और कहा,
लेकिन हम तुमसे मदद क्यों ले? हम तो इतने गरीब हैं, हमें किसी से मदद की उम्मीद नहीं है। हम जैसे हैं हमें वैसे जीने दो, हमें झूठी उम्मीदें मत दिखाओ। मैं जानती हूँ आप कुछ नहीं कर सकती, हमारे हालात कभी ठीक नहीं हो सकते, इसलिए हम जैसे जी रहे हैं हमें जीने दो। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर गाय ने हंसते हुए बोला, तुमने मुझे सही से पहचाना नहीं। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हारे घर को मैं एक महल बना सकती हूँ, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। ये सुनकर टुन्नू चिड़िया उत्साहित होकर बोला। क्या वादा? हमें क्या करना होगा? गाय ने अपनी आंखों में चमक भरते हुए कहा, तुम दोनों को जब कभी कोई मदद की जरूरत हो तो मुझे याद करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़िया एक दूसरे की ओर देखे और फिर दोनों ने मिलकर कहा, हम तुमसे मदद लेने को तैयार हैं। हम ये वादा करते हैं जब भी हमें मदद की जरूरत होगी हम तुम्हारी मदद लेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़िया अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे। तभी जादुई गाय ने उनसे कहा, तुम लोग मुझे हमेशा अपने पास पाओगे, तुम लोग रुक जाओ। जादुई गाय ने अपनी शक्ति से एक झटके में टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़िया के टूटे घोंसले को एक शानदार गाय के घर में बदल दिया। घर के चारों ओर रंग बिरंगे फूल थे और अंदर हर सुख सुविधा मौजूद थी। टुनटुनी चिड़िया हैरान हो गई। ये क्या हुआ? ये चमत्कार कैसे हुआ? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। गाय मुस्कुराई और बोली, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। अब तुम दोनों खुशी से अपने जीवन का आनंद ले सकते हो। टुन्नू चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया गाय का धन्यवाद करते हुए बोले, जादुई गाय आपका बहुत धन्यवाद। हम कभी नहीं भूलेंगे तुम्हारी मदद। तुम सच में जादुई हो, तुमने हमारी मदद की। गाय ने हंसते हुए कहा, बस याद रखना, तुम्हारे दिलों में जो दया है वही सबसे बड़ी जादू है। तुम दोनों अपने अच्छे कामों से दूसरों की मदद करते रहना। अब टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़िया का जीवन बदल चुका था। उनका घर अब एक जादुई गाय जैसा हो गया था और उनके पास सब कुछ था। वो दोनों खुशी खुशी रहते थे और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे की मदद करते रहते थे। टुनटुनी चिड़िया ने अपने जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी थी। उसने सीखा था कि दया और मदद करने से जीवन में सच्ची खुशियाँ मिलती है। कभी कभी किसी की मदद करने से ही हमें अपने जीवन में सबसे बड़ा उपहार मिलता है। एक दिन जंगल में एक तोता पक्षी आया जो बहुत दुखी था। वो टुनटुनी से बोला, मुझे अपने बच्चों के लिए खाना चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। टुनटुनी चिड़िया ने बिना देर किए अपनी रोटी और दाल उस तोते को दे दी। ये लो, तुम इस भोजन से अपने बच्चों का पेट भर सकते हो। ये भोजन खाकर आपके बच्चों का पेट भर जाएगा। टुनटुनी चिड़िया के सच्चे काम को देखकर जादुई गाय ने आकर कहा, तुमने फिर से एक अच्छा काम किया। तुम्हारी मदद से ही यह दुनिया बेहतर बन सकती है। तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो, मुझे तुम पर गर्व है। गाय ने फिर से अपनी जादुई शक्ति से टुनटुनी चिड़िया को और भी खुशियाँ दी। अब टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़िया ने ये ठान लिया था कि वो हमेशा दूसरों की मदद करेंगे, चाहे उनकी अपनी स्थिति कैसी भी हो। और वो दोनों पति पत्नी खुशी खुशी जादुई गाय घर में रहने लगे। कालू, अगर मेरा बस चले तो मैं इस टुन्नू चिड़िया को जिंदा जला दूं। हाँ सुंदरी, और मेरा बस चले तो मैं उस टुनटुनी चिड़िया को जंगल से बाहर निकाल कर फेंक दूं। जब देखो तब हमारी चोरियों का भांडा फोड़ती रहती है। कालू कौवा और सुंदरी कौवी इस तरह आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक अनजान पक्षी आता है जो जंगल में घोषणा करने के लिए आ रहा था। मैं पश्चिम वाले जंगल से आया हूँ। कालू कौवे, कल तुम्हारे जंगल में बहुत ही तेज बारिश होगी और आंधी का भी खतरा है, इसलिए तुम लोग ये जंगल खाली कर दो। मैं अब जा रहा हूँ, बाकी पक्षियों को भी बता देता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप जाकर दूसरे जंगल में पक्षियों को बताएं। हम अपने जंगल में सारे पक्षियों को ये बात बता देंगे, आप परेशान ना हो। ठीक है, बता देना, कोई रह ना जाए। अब मैं जा रहा हूँ अपने जंगल। ऐसा कहकर वो पक्षी चला जाता है। सुनो सुंदरी, ये एकदम सही मौका है इन पक्षियों को मजा चखाने का। ये बात हम किसी भी पक्षी को नहीं बताएंगे।
मैं भी यही सोच रही थी कि हम किसी को नहीं बताएंगे। और चलो अब जल्दी से हम अपना सामान बांध लेते हैं और इस जंगल से दूर चले जाते हैं। कालू और सुंदरी अपना सामान बांधकर जा रहे थे, तभी रास्ते में टुनटुनी चिड़िया हरिया तोता उन्हें देख लेते हैं। अरे कालू सुंदरी, तुम लोग अपना सामान बांधकर कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? अरे टुनटुनी चिड़िया, तुमसे मतलब हम कहीं भी जाएं, अब हटो हमारे रास्ते से। जब देखो तब तुम लोग हमारी ताका झाकी करते रहते हो। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। फिर टुनटुनी चिड़िया और मिट्ठू तोता किनारे हो जाते हैं। सुंदरी कौवी और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। वो उड़ते उड़ते दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। कालू, हम अपने जंगल से दूर आ गए हैं, लेकिन अब हमें अपने रहने की व्यवस्था करनी होगी। अरे ओ कालू, वो देखो बना बनाया घर। मुझे लगता है वो घर खाली है, हम उसी में रह लेते हैं। ऊपर वाले का करम है हम पर, जो हमें बना बनाया घर मिल गया। फिर कालू कौवा और सुंदरी कौवी उस घर के अंदर आ जाते हैं। उस घर के अंदर कोई भी नहीं था। अरे कालू, हमें तो बहुत ही सुंदर घर मिल गया फ्री में। हम तो यहाँ पर मजे करेंगे, वहाँ मरेंगे हमारे दुश्मन आंधी तूफान में। आधी रात को जंगल में आंधी तूफान आता है और सभी पक्षियों का घर टूट जाता है। अरे पत्नी जी, हमारा घर तो टूट गया। चलो हम जल्दी से टुनटुनी चिड़िया के घर चलते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगी। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया का घर भी टूट जाता है। अरे टुनटुनी चिड़िया बहन, हमारा भी घर टूट गया है। हम तो आपके घर मदद मांगने आए थे, लेकिन यहाँ तो आपका भी घर टूट गया है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा का परिवार बारिश में भीग रहा था। तभी वहाँ पर बूढ़ा गिद्ध आता है। दोस्तों, जंगल में तो बहुत ही तेज आंधी तूफान आया है। इस जंगल को छोड़कर हमें कहीं सुरक्षित जगह जाना होगा, वरना हम अपनी जान से हाथ गवा बैठेंगे। फिर वो लोग उस जंगल को छोड़ देते हैं और थोड़ी दूरी पर चले जाते हैं। अब बस हमें बारिश से बचना है। अगर हम बारिश से नहीं बचने का इंतजाम करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। दोस्तों, टुनटुनी चिड़िया बहन, देखो वहाँ एक घर दिखाई पड़ता है। चलो हम चलकर वहाँ पर मदद मांगते हैं। फिर वो लोग जाकर उस घर का दरवाजा खटखटाने लगे। उस घर के अंदर से कालू सुंदरी निकलते हैं। अरे तुम लोग अभी भी जिंदा हो, अभी तक नहीं मरे। चलो कोई बात नहीं, बारिश में भीगकर वैसे ही मर जाओगे। उस दुष्ट कालू कौवे और सुंदरी कौवे की बात सुनकर वो सब पक्षी समझ जाते हैं कि ये सब किया धरा उन दोनों का है। तुम लोग दुष्ट हो। अब हमें समझ में आया कि तुम लोग जंगल छोड़कर क्यों भाग रहे थे। तुम लोगों को पहले से ही पता था कि हमारे जंगल में आंधी तूफान आने वाला है, फिर भी तुम लोगों ने हमें आगाह नहीं किया। कमजोर छोटी चिड़िया, तुम्हारी वजह से मैंने बहुत मार खाई है। अब तुम्हारी बारी है। अब इस बारिश में भीगकर मरोगे तुम लोग। फिर टुनटुनी चिड़िया उसके दोस्त कालू सुंदरी से मिन्नतें करते हैं, पर वो लोग उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं। वो लोग उन लोगों को भगा देते हैं। टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्त बारिश में भीग रहे थे और ठंड से कांप रहे थे। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर हरे धनिये पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे दोस्तों, हम धनिये का घर बनाएंगे, तुम सब मेरी मदद करो। फिर टुनटुनी चिड़िया के दोस्त टुनटुनी चिड़िया की मदद करते हैं। कुछ ही देर में टुनटुनी चिड़िया धनिये का एक बहुत बड़ा सुंदर सा घर बनाकर तैयार कर देती है। अरे वाह चिड़िया बहन, तुमने तो बहुत सुंदर घर बनाया है धनिये का। हाँ दोस्तों, मुझे मेरी माँ ने सब कुछ सिखाया था। चलो अब हम जल्दी से अंदर चलते हैं। फिर वो लोग खूब मजे से धनिये के घर के अंदर रहते हैं। दूसरी तरफ कालू सुंदरी दरवाजा बंद करके मजे से सो रहे थे। तभी शिकारी चील वहाँ आ जाता है और उनका दरवाजा खटखटाता है। ना जाने कौन कमबख्त मेरे घर के अंदर घुसकर बैठा है। जरा खिड़की से देखता हूँ, उसके बाद उनका हाल बेहाल कर दूंगा। हाँ नहीं तो। फिर वो शिकारी चील खिड़की से घर के अंदर चला जाता है और कालू सुंदरी की खूब पिटाई करता है और उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देता है। सुंदरी, आधे तो हम वैसे ही मर गए हैं, आधे हम बारिश में भीग कर मर जाएंगे। चलो हम अपने रहने की जगह ढूंढते हैं।
फिर कालू सुंदरी उड़ते उड़ते हरे धनिये के घर के पास पहुँचते हैं और दरवाजा खुला हुआ देखते हैं। टुनटुनी चिड़िया बहन, हमें घर के अंदर ले लो, हम बहुत ठंड से मर रहे हैं। कालू सुंदरी, हमने तुमसे कितनी मिन्नतें की थी, क्या तुम लोगों ने हमें अपने घर के अंदर लिया था जो हम तुम्हें ले ले? नहीं ना, इसलिए तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। प्लीज टुनटुनी चिड़िया बहन, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो नेक दिल हो। हमें अपने घर के अंदर ले लो, वरना हम बारिश में भीग कर मर जाएंगे। अरे चिड़िया बहन, इन लोगों की बातों पर ध्यान न दो, क्योंकि इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। आप दरवाजा बंद कर दें। फिर वो सब पक्षी अपने धनिये घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। बाहर बारिश में कालू कौवा सुंदरी कौवे भीगते रहते हैं। इस तरह उन दोनों पति पत्नी को उनके किए की सजा मिल जाती है।